चलिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। सब ओपन करें इफिसियों का 5 अध्याय और उसका 15 वचन। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। पर क्यों पॉल? आगे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। भाई 5-15 ठीक था ना, 16 पे क्यों गया तू? पहले कम दिन बुरे चल रहे हैं और भी बुरे चलेंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता। सुनिए, आपके जीवन में जब वचन का स्थान अनुभव, पास्टर, प्रचारक, मेरा फेवरेट प्रचारक सूरज प्रेमानिक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप जब परमेश्वर के वचन को, ये सारी बातें, ये सब जगह जो है, जो खुदा के कलाम की, जब आप इन चीजों को देते हो ना, वहीं से आप पीछे आना शुरू हो जाते हो। मैंने कई लोगों को देखा है, वो बाइबल पढ़ते 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 कुछ पैसेजेस को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है ये मेरे लिए नहीं है। समझिए, यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये तो कंफर्म मेरे लिए है। लेकिन उसके बाद लिखा था वहां पर, अपना क्रूस उठाओ, ये तो मेरे पास्टर के लिए है। क्रूस वो उठाए, हम क्यों उठाए? हम आ रहे हैं ना चर्च में। एक इग्नोर करने वाला मन। सुनिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के किसी वचन को इग्नोर न करें। 3:17 मत्ती में लिखा है, उसने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। 4 में लिखा है, शैतान ने कहा अगर तू पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। यीशु ने अनुभव नहीं बताया कि तूने नहीं सुना यर्दन पे मेरे लिए क्या कहा गया। यीशु ने कहा लिखा है। उसने अनुभव से अधिक वचन को महत्व दिया, जो बहुत लोग नहीं देते। और यही एक कारण है कि आपके हृदय में एक खालीपन है, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा अलग बिहेवियर आपको डिस्टर्ब करता है। अगर आपका इनसाइड भरा हुआ रहता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बहुत डिफरेंट व्यक्ति होते, आप एक अलग ही व्यक्ति होते। लेकिन जानते हैं हमारी ये दिशा ऐसी क्यों है? बिकॉज आप इग्नोर करते हो चीजों को। आप चीजों को क्या करते हैं? हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये है, लिखा है, मैं मानता हूं, लेकिन आप इसे इग्नोर करते हैं। तो आपसे विनती है, आज का वचन जो मैं आपके सामने प्रेज कर रहा हूं, मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। मैं 15-20 मिनट में सभा को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें प्रभु भोज देना है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। यहां देखिए, इफिशियंस के लेटर में मैं आपको थोड़ी समरी बताता हूं। पहले के 3 अध्याय अगर आप पढ़ें तो पॉल उसमें बताता है कि तुम्हारे लिए खुदा ने क्या किया है। लेकिन अगर आप पीछे के 3 अध्याय पढ़ें तो वो आपको बताएगा कि खुदा में तुम्हें क्या करना है। अब आराम से पढ़िए, ये मैंने खुद रीड किया है, स्टडी की है। पहले के 3 अध्यायों में वो एक फाउंडेशन डालता है और दूसरे के 3 अध्यायों में वो आपके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रखता है। पहले के 3 अध्यायों में वो बताता है कि तुम मसीह में कौन हो, तुम्हारे लिए प्रभु ने क्या किया है। लेकिन लास्ट के 3 अध्यायों में वो कलीसिया के ऊपर एक महान जिम्मेदारी देता है, और उस जिम्मेदारी के अंदर वो एक बात कहता है कि तुम्हें ये बात देखनी चाहिए कि तुम्हारी चलन कैसी है, तुम्हारी चाल कैसी है। और वो उसके बाद कहता है बी लाइक अ वाइज पीपल। वो कहता है बुद्धिमानों के समान, जो वाइस लोग होते हैं ना, उनके समान अपनी जिंदगी जियो। सुनिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में सालों से ये कन्फेशन करना बंद कर दिया है कि मैं कमजोर हूं। आप भी बंद कर दो। मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। पाप हो जाने के बाद भी हाँ मैं तो कमजोर हूं। सुनिए, ये बात समझिए, जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप असफल हो, इसलिए नहीं हो क्योंकि आप
आप कमजोर हो, पर इसीलिए हो क्योंकि आपको अनुग्रह नहीं मिला है। मैं फिर से कहूं, अगर आपसे रोज एक ही गुनाह होता है या कुछ चीजें ऐसी हैं आपके जीवन में जो ठीक नहीं हो रही हैं, स्पेशली हमारा स्वभाव, आप जानते हो स्वभाव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। याद रखिए, अगर आप ये कहोगे ना कि आप कमजोर हो, तो आपको कभी अनुग्रह नहीं मिल पाएगा। सब कमजोर हैं। यहां पर कौन बैठा है? यीशु ने कहा शरीर कमजोर है, आत्मा बलवंत है, आत्मा तैयार है। यीशु ने कहा एवरीवन इज वीक। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं अपने आप को, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे तो होता नहीं है। नो, ये सारे कन्फेशंस चेंज करो और जानो कि मैं कमजोर इसीलिए हूं क्योंकि मुझे अनुग्रह नहीं मिल पाया है। क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिल पाया है, आज मैं उसका कारण आपको बताना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर ने कुछ जगहों पे आपके ऊपर हाथ रखना बंद कर दिया है, क्यों खुदावन आप में से कुछ लोगों की सहायता नहीं कर पाता, क्यों ऐसी जगहें हैं बाइबल के अंदर जहां पर लोगों के उन क्षेत्रों को प्रभु छू नहीं पाता। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस कहती है एक समय था, याकूब की दो बीवियां थी, जिसका एक का नाम था लिया और एक का नाम था राहेल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिया से उससे बहुत बच्चे पैदा हुए, लेकिन राहेल से जो उसको पहला बेटा पैदा हुआ उसका नाम था यूसुफ। इसीलिए आप देखिए सबसे अधिक वो यूसुफ से प्यार करता था क्योंकि वो उसकी फेवरेट वाइफ का पहला बच्चा था। वो उसे बहुत प्यार करता था, उसके लिए कपड़े अलग से बनाता था। इवन कभी कभी आप देखिए भाइयों के साथ फील्ड पे वो उसको काम पे भी नहीं भेजता था, अपने करीब रख देता था। और अमेजिंग बात यह भी थी कि एक घर के अंदर 12 लड़के थे, 12 को सेम शिक्षा मिली, लेकिन गंभीरता से एक नहीं ली, और वो यूसुफ था। बाकी आप देखो उन 11 का स्वभाव कैसा था। आप जानते हो यूसुफ एक स्वप्नदर्शी था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सपने देखता था। और ये जो सपने आजकल आप देखते हो ना, वो सपने नहीं, वो ऐसे सपने देखता था जो खुदा की। आज हमारे पास जो सपने आते हैं 80% तो आप देखो हमारे ही होते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप 10 बार एक दिन में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर देखो, तो रात को सपने में काजोल और शाहरुख खान नहीं आएंगे? मेरे एक दोस्त हैं, वो बैंक में कैशियर हैं। उनकी जो बहन है, उनकी जो वाइफ है, जो मेरी बहन है, वो मुझे कभी भी कॉल करती है ना, बोलती है आपके भैया रात को भी नींद से उठ के कहते हैं 500 वाली घड़ी तो दे, 1000 वाली दे। सबकॉन्शियस में आ जाती हैं चीजें, फिर वो ड्रीम्स में, विजन्स में कन्वर्ट होती रहती हैं। आप जानते हो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सपना मुझे आया है, तो मैं कैसे जानूं कि खुदा ने दिया है? प्रभु से कहिए इसे दोबारा दे। क्या कहेंगे खुदा से? इसे दोबारा दे मुझे। कई सारे जो लोग हैं ना, एक बार एक सपने को देख के उनको लगता है कि यार ये मेरा है। जी नहीं। आपको पता है यूसुफ को एक सपना 2 बार आया था, एक ही मीनिंग अलग अलग तरीके से आया। वचन कहता है उसने एक सपना देखा और आगे चल के आप जानते हो वो फुलफिल हुआ। वो सपने देखता था और परमेश्वर उसको सपनों का अर्थ भी बताया करता था। एक दिन यही लड़का हालातों के कारण, बाइबल बताती है, जेल में बंद हुआ। और जेल के अंदर उस समय जो राजा जो रेन कर रहा था उसका नाम था फिरौन। और उसने एक दर्शन देखा, उसने एक सपन देखा। जानते हो उस सपने में क्या देखा? पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा रही है। जब उसने ये देखा तो उसको एक बात पता चली, जेल में एक लड़का बंद है और ये लड़का इन चीजों का अर्थ बता सकता है। उसे जेल से बाहर निकाला गया, उसके सामने खड़ा किया गया, उसे सब कुछ बताया गया। और यूसुफ ने उसे एक झटके में बताया, ये अकाल के समय के लिए है। यूसुफ ने उसे बताया 7 पतली भैंसों को मोटी भैंसें खा रही हैं। इसका अर्थ है अब आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, उसके जो 7 साल हैं उसके बाद अकाल शुरू हो जाएगा। उसे उसको बताया। क्या आप इस बात को जानते हैं?
जब फिरौन ने उसके इस बुद्धि को देखा, जब देखा कि ये परम प्रधान की आत्मा से बातें करता है, तब उसने एक जगह दी कि एक काम कर, बटोरने का काम तू शुरू कर। और बाइबल बताती है वो वहां का मंत्री बना। अपनी पत्नी को छोड़, बाइबल बताती है उसने उसके जीवन में हर बात दे दी कि तू सब चीजों का अधिकारी है। और ये लड़का पावर में आ गया, ये लड़का एक पोजीशन पे आ गया। और जानते हो 7 साल तक इस लड़के ने हर जगह से अनाज खरीदा और मिस्र में जमा करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। और उसके 7 साल के बाद यही अनाज जो उसने जमा किया था वो लोगों में बांटता रहा, बांटता रहा, बांटता रहा। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति ने अपने अकाल में नहीं बटोरा, वो व्यक्ति कभी अपनी भरपूरी नहीं देख सकता। आप जानते हो जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब आप करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि ये फल इसी वजह से है क्योंकि जो मैंने पहले मेहनत की थी। आज जानते हो बहुतों के पास क्यों कुछ नहीं है, क्यों परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है? क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है, उन्होंने अपने कंगाली के समय कुछ नहीं बटोरा। एक दिन यीशु यरूशलेम को देख के जानते क्या कहते हैं? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तूने संभाले, लेकिन तूने नहीं चाहा। देख तेरा घर उजाड़ छोड़ा जा रहा है। और उसका कारण यह है, तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं जाना। रीड इट, पढ़िए आराम से। आप जानते हो आप में से बहुतों के जीवन में जब आप सिन में गिर जाते हो, एक पाप जो हम सब करते हैं, मुझे पकड़ के यहां पर कभी कभी देखा है हमारे मुंह से कैसे गुस्सा हो जाते हैं। कई बार आपने देखा है हम कितना गलत बातें करते हैं लोगों के लिए। कभी आपने सोचा कि आपको परमेश्वर ने अनुग्रह क्यों नहीं दिया? क्यों परमेश्वर ने आपको ग्रेस नहीं दी? जानते हो क्यों? क्योंकि जब उसे बटोरने का समय था, उस टाइम पे आप मोबाइल यूज कर रहे थे। आज मैंने बहुतों को देखा है, यहां देखिए सब, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने बहुतों को देखा है एक एंडलेस साइकिल में घूमते रहते हैं। रोज गुना, सुबह उठ के माफी, फिर शाम को दोपहर को गालियां, फिर रात को माफी, फिर वही, फिर वही, फिर वही, फिर वही, फिर वही। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु ये साइकिल बंद क्यों नहीं हो रही है? आखिर कारण क्या है? जानते हो प्रभु मुझे क्या कहता है? सूरज, इस बंदे को मैंने हर तरह से आराम दिया है ताकि इसके जीवन के 4-5 घंटे ये बिल्कुल फ्री रहे और मुझसे बात करे। और जानते हो उन दिनों में ये लड़का क्या करता है? फोन लेके बैठा रहता है। यही कारण होता है कि जब समय आता है अनुग्रह का, इसके पास अनुग्रह नहीं होता। एक दिन मैंने कहां पर नाश्ता ऑर्डर किया, तो मैंने उनको कहा थोड़ी सी टोमेटो केचप मिल सकती है? आपको पता है ना कुछ जगहों पे अभी सैचे स्टार्ट हुए। पहले एक रेड कलर की बॉटल आती थी पूरी, जिसे वो प्रेस करते थे, बाहर आती थी। वो लेकर आए और उन्होंने वैसे पीछे से पकड़ी और जैसे उन्होंने दबाई, वो पूरी सॉस यहां पर। आप बिलीव करो, मैंने उसको ऐसा चिल्लाया, ऐसा चिल्लाया, वो लड़का लास्ट तक बाहर नहीं आया। उसका बॉस बोल रहा था जा दूसरा देख के आ। बोलता था दूसरा, ये लाल कलर इधर से निकाला है, ये मेरा इधर से निकालेगा अभी। मैंने उसको इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया, अरे अकल नहीं है, पूरा पैंट खराब कर दिया। किधर जा रहा था मैं, अब कौन जाएगा चेंज करने के लिए? दिमाग नहीं है, कैसे लोगों को रखते हो? पागल हो क्या? तू भी पागल, ये भी पागल। इतना चिल्लाया मैंने। और लास्ट में जब मैं वहां से हटा, मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु ये मैं था यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मैं इतना रूड हूं। एक इतनी सी छोटी बात, केचप गिर गई यार, घर जाके चेंज करके आता। वो गरीब पे कितना चिल्लाया मैंने। और लास्ट में भी जब मैं जा रहा था ना, जानते हो वो लड़का चुपचाप से वहां खड़ा था बेचारा, से मुंडी नीचे करके। और मैंने उसको जाते जाते भी चिल्लाया। मैंने कहा अक्ल नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। मेरा पैंट पूरा खराब हो गया था।
मैं जब गाड़ी चला रहा था ना, मैं इतना अशांत था, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु मैं डीमन पसेस तो नहीं हूं यार। ये मैं कैसे हो सकता हूं? मैं इतनी सी छोटी सी बात को लेके किसी पे इतना गरम कैसे हो सकता हूं? मुझे क्यों नहीं रोका तूने? तुझसे बिलाम ने कहा मैं जाऊं, तूने कहा नहीं। फिर से पूछा, तूने कहा जा। और तीसरी बार जब वो निकलने पे था, फिर भी तूने स्वर्गदूत भेजा उसे रोकने के लिए। अबीमेलेक को देखो, उसने सारा को लिया, और जब वो सारा को छूने वाला था, खुदा उस पलंग पे आके कहता है वो नबी की पत्नी है, उसे छूना नहीं। खुदा तूने ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया मुझसे? मुझे क्यों नहीं रोका? इतनी गंदी मेरी गवाही खराब हो गई। मैं इतनी बार बोलता था मुझे गुस्से पे विजय मिली है, विजय मिली है। जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे पता है मैंने तुझे क्यों नहीं रोका? क्यों? तुझे अनुग्रह नहीं मिला मेरा। यूसुफ ने 7 साल अपने कमी में बटोरा, और उसके बाद तब एंजॉय किया जब किसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन में एक समय आता है जब परमेश्वर आपको चारों तरफ से विश्राम देता है, काम परिवार से, ताकि वो समय रिलैक्स होके आप उसे दो। आपको लगता होगा क्या बाइबल, क्या प्रेयर, लेकिन आप जानते हो खुदा से बात करते करते आपका उससे संबंध बनता है, और वही संबंध आपको उन बातों में जब आप गिरने वाले थे उठा के रखता है।